अस्सलाम वालेकुम जी। फिर लग पता जाएगा। मैं हाफिज मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट। हम बात करेंगे, इस वक्त मैच चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड का T20 मैच, जिसमें अस्सलाम वालेकुम बट साहब, आपको भी खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। बहुत कैसे हैं शुक्रिया बट आप? साहब। आज के मैच पर, आज की बिल्कुल व्यूअर्स ठीक, को भी बिल्कुल ठीक। सलाम। जी थैंक यू बेटा। आज के मैच पर भी हम बात करेंगे और उसके साथ साथ कोविड टेस्टिंग हुई है, कुछ पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के हवाले से खबरें चल रही हैं। शर्जील खान के हवाले से बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। लेकिन साथ साथ हम ये भी बात करते रहेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तौसीफ अहमद साबिक टेस्ट क्रिकेटर के हवाले से ये आज ऐलान किया है कि वो उनकी तमाम जो सेहत के मामलात हैं उसमें हर किस्म की मुआवनत उन्हें फराहम की जाएगी, और जब तक वो सफर के काबिल नहीं हो जाते हैं उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रखा जाएगा। हर वो चीज़ जो एक क्रिकेटर के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी चाहिए, वो बहरहाल उनको जरूर उसके ऊपर देखना चाहिए, और वो कर रहे हैं। ये खुश आइंद है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। जी, तो बात हम करेंगे इंग्लैंड और इंडिया के इस T20 मैच के हवाले से, जिसमें इंडिया ने पहले खेलते हुए 156 रन स्कोर किए हैं और 58 रन पर अभी तक एक आउट है उनका। हाँ जी बेटा, तुम्हें क्या मसला है यार? वेलकम इनटू द प्रोग्राम। और आई थिंक ये जो आप जिक्र कर रहे हैं, हम लोग इंडिया और इंग्लैंड की इस T20 मैच का, तो जब प्रीवियस गेम थी इनकी, आपने प्रीवियस मैच चल रहा था, और क्योंकि हम देख नहीं सकते इसको, तो जिक्र हो रहा था कि कोहली 2-3 दफा जीरो पे आउट हो गए। हम्म। तो हमने ये कहा था कि अपना इंटरनेशनली रिनाउंड बैट्समैन है, सारी जगह अपने आप को साबित कर चुके, दुनिया में हर जगह रन्स कर चुके और अंबार लगा चुके रन्स का, और बहुत सारी सेंचुरीज और मैच विनिंग नॉक्स खेल चुके। तो हाँ। जीरो इतना इंसान नहीं करता इंसान को, क्योंकि आप आते अच्छा बॉल भी पड़ सकता है, कई दफा बैट्समैन आता है थोड़ा वनरेबल होता है, कोई आउट ऑफ हम्म। सॉर्ट्स होता है, एक दो बॉलों में लोग एडजस्ट करना शुरू करते हैं, एक दो ओवर खेलते हैं और एडजस्ट होते हैं। हाँ, सेट होके आउट होना इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, या किसी एक मखसूस तरीके से बार बार आउट होना इज मोर ऑफ अ कंसर्न। इसका मतलब है कि कोई गलती है। तो हम्म। उन लगता है वो बात सुनी गई है उस दिन के बाद, तो अभी आउट नहीं हो रहे, दोनों मैचेस में नॉट आउट है, और शानदार खेल रहे हैं। 77 आज किया है 46 बॉल्स में, 70 प्लस उस दिन भी किया था। आई थिंक ही अच्छा इज बैक अच्छा ऑन ट्रैक। सलमान जी, एक टाइम ऐसा था कि जब विराट खेल रहे थे और इंडिया की बैटिंग खासे मसाइल के शिकार थी। वो उनका स्ट्राइक रेट भी उस वक्त कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने जब इनिंग्स को खत्म किया है, तो वो उस वक्त उनका 167 का स्ट्राइक रेट, 167 का स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने फिनिश किया। जी बिल्कुल, इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम्म। अपने इर्द गिर्द के हालात को देख लेते हैं, और हम्म। जिस तरह की जरूरत होती है उस तरह की बैटिंग करते हैं, और यही हॉलमार्क है एक ट्रू चैंपियन का, एक ट्रू एक प्लेयर का, कि जो जिसको आप सही मानों में एक चैंपियन प्लेयर कहते हैं, कि जो हम्म। हालात को देखते हुए अपने आप को उस तरह से ढालता है, उस तरह अडेप्ट करता है सिचुएशन और कंडीशंस के हिसाब से, जो हम्म। उससे टीम की रिक्वायरमेंट होती है, वो उस तरह से क्रिकेट खेलता है। और इट्स अ थिंग दैट ट्रू प्रोफेशनल को रिफ्लेक्ट करती है। एक बंदा जो है, चाहे उसकी वो अपनी गेम को कर्व करता रहता है टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और कंडीशंस के हिसाब से। सो हम्म। अब उनकी प्लेयरी में या किसी चीज में तो कोई शक नहीं है, और बहुत हम्म। दफा उन्होंने इंडिया को प्रॉब्लम से निकाला है। बहुत दफा ऐसी इनिंग्स खेली हैं कि जहां पर लगता था कि अच्छा स्कोर नहीं हो सकेगा या चेज नहीं हो सकेगा। मुझे एक हम्म। मैच याद है उनका, वनडे इंग्लैंड के खिलाफ, शायद 320 प्लस चेज कर रही थी इंडिया, और कोई इनिशियली 30-40 रन पे 5 विकेट डाउन थे। तो हम्म। इन्होंने, और शायद केदार जाधव इनके साथ थे, दोनों ने सेंचुरियां की थी, और ये आराम से इंग्लैंड से मैच जीत गए थे पहले 5 जल्दी आउट होने के बावजूद। तो हम्म। अब वो कैरी ऑन कर रहे हैं, इज बैक इन फॉर्म, गुड न्यूज फॉर इंडिया एंड फॉर देयर बैटिंग। अच्छा सलमान, जो स्कोर कार्ड है, अगर हम इंग्लैंड का देखते, इंडिया का देखते हैं, रोहित शर्मा 17 पर 15, राहुल बगैर को रन बनाए आउट हुए, ईशान पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले, लेकिन इस मरतबा वो अपनी इनिंग्स को ज्यादा लंबा नहीं कर सके हैं। फिर विराट कोहली और जो पांट की पार्टनरशिप है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रही इसकी, जो 156 तक इंडिया पहुंचा है। फिर नीचे पांड्या के 15 बॉलों पर 17 है। इस सारी उनकी बैटिंग को देखते हुए जब हम बॉलिंग कार्ड पर नजर डालते हैं, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चेंज है इंग्लैंड की बॉलिंग में।
आदिल रशीद को नए बॉल के साथ वो लेकर आ रहे हैं, वो भी उस सूरत हाल में, उस सूरत हाल में कि जब उनके पास जोफा आर्चर, मार्क वुड, जॉर्डन स्टोक्स, करन शामिल है। इस चेंज को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये टैक्टिकल चेंज है और इसमें उनके कई हरबे हो सकते हैं, क्योंकि हाँ ऐसा तो नहीं है कि इंडियंस को स्पिन खेलनी नहीं आती। सो हाँ। मे बी, क्योंकि ये पिचेस रफ हैं और मे हम्म बी इनके फास्ट बॉलर्स जो कि रिवर्स स्विंग अच्छी करते हैं, शायद ये अर्ली हम्म ऑन चाहते हैं कि स्पिनर बॉल कर ले, तो उससे ये है कि बॉल जरा जल्दी रफ अप हो जाए। हम्म। क्योंकि जब स्पिनर बॉलिंग करेगा तो ऑब्वियसली फिर सीम तो नहीं लगती पिच पे, फिर तो ठीक है। मिक्स जगह लगती है। सो हम्म आप जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी साइड शाइन करनी है, कौन सी को हम्म रफ होने देना है, और हम्म कैसे, और जल्दी से जल्दी आप रिवर्स स्विंग की तरफ जाना चाहें, पॉसिबल है। ये एक हम्म मेरा ख्याल है कि ये भी एक मद्देनजर रखते हुए ऐसी चीज हो सकती है। फिर वर्ल्ड कप हम्म में जो है, क्योंकि इंडियन कंडीशंस में है, अक्सर स्पिनर्स को अर्ली ऑन टर्न भी मिलता है, और ओपनिंग बैट्समैन कोई बहुत ज्यादा स्पिनर्स को नए बॉल के साथ नहीं खेलते। सो इट इज हम्म समथिंग जो कि हमेशा कुछ प्लेयर्स के लिए टेस्टिंग हो जाती है। कुछ ओपनिंग बैट्समैन स्पिनर्स को बहुत जबरदस्त नहीं खेलते, तो फिर उनके लिए एक अच्छा टेस्ट भी हो जाता है। और उसमें अगर 2 ओवर निकल जाए फटाफट, छोड़ जल्दी जल्दी स्पिनर अपने 2-3 ओवर कर दे, तो एक टीम पे प्रेशर भी आ जाता है कि पावर प्ले के इतने ओवर गुजर गए हैं, अभी रन भी नहीं हुए, एक आधी विकेट भी गिर गई है। सो ये हम्म। सारे कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए इट्स गुड आइडिया। हफीज भी करते रहे हैं पाकिस्तान के लिए नया बॉल। मैंने जब सबसे पहले देखा था तो दीपक पटेल ने 50 ओवर का वर्ल्ड कप था 92 जो पाकिस्तान जीता 92 था, वाला, ठीक है। तो न्यूजीलैंड के लिए दीपक पटेल नया बॉल करते थे, हम्म और बड़ा सक्सेसफुली उन्होंने ये किया था वर्ल्ड कप में। तो हम्म। आई थिंक कि इसमें न्यूमरस फायदे हैं, एंड इंग्लैंड आर लुकिंग टू एक्सप्लोर ऑलवेज। हमने कल भी बात की थी, कोई एक थिंकिंग साइड है और दे हाँ। ऑलवेज लुक फॉर प्लान्स, सो इट इज वन ऑफ देम। अच्छा सलमान, वैसे ये अगर उनको उन्होंने यहाँ पर बॉलिंग करवाई है आदिल को, तो उन्होंने किसी भी तरीके से मायूस नहीं किया अपनी टीम मैनेजमेंट को। आज भी उनके फिगर्स बुरे नहीं हैं, बॉलिंग उन्होंने आज भी अच्छी की है। जी बिल्कुल, बॉलिंग तो वो अच्छी करते हैं, और पिछले कुछ एक साल से तो काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। पहले वो काफी फ्री बीज देते थे, अगर आप हाँ। उनका इकोनॉमी रेट देखें वनडे में तो हम्म बड़ा ऑन दी हायर साइड था। लेकिन हम्म पिछले कोई 1-1.5 साल में काफी इंप्रूवमेंट है, काफी हम्म कंसिस्टेंट हो गए हैं अपनी लाइन एंड लेंथ के साथ, उतने लूज बॉल्स नहीं करते, और एज अ रिजल्ट उन अच्छी चीजों का फायदा ये हुआ कि उनकी इकोनॉमी भी इंप्रूव हो रही है, और उसके साथ उन्हें विकेट्स भी रेगुलरली मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा सलमान, ये उनको मुसलसल जो मौका मिल रहा है, क्या ये उसका नतीजा है कि वो अपनी उनकी गेम में निखार आ रहा है, या फिर आपको आपको लगता है कि उनकी बॉलिंग के ऊपर कुछ तकनीकी तौर पर भी काम हो रहा है और वो खुद भी कुछ इस तरह की चीजें कर रहे हैं अपनी बॉलिंग के साथ कि वो उनमें उसमें निखार आ रहा है, और एक्यूरेसी आ रही है ज्यादा, जिससे वो अपनी, जो आपने कहा कि वो लूज बॉल ज्यादा निकलते थे, उसमें कमी आई है? देखिए, डेफिनेटली जब आप रेगुलर खेलते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, और फिर हम्म वो वनडे और T20 क्रिकेट बहुत रेगुलरली इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं। हम्म कॉन्फिडेंस भी उनमें पूरा है इंग्लैंड की टीम को, उन्हें रेगुलर चांसेस मिलते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि रन्स हो भी जाएं, तब हम्म। भी और उनको वो इसको अफोर्ड इसलिए कर सकते हैं कि हाँ। काफी हाई स्कोरिंग मैचेस भी हो जाएं तो इंग्लैंड की बैटिंग ऐसी है कि वो रन्स को चेज कर लेती है। ठीक है। तो हम्म वो वो अपने लिए टारगेट जो हदफ देखते हैं जिसको वो अबूर कर सकते हैं, उसमें कई दफा 8 एन ओवर इज नॉट अ बैड बॉलिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि उनकी बैटिंग हाँ। इतनी बढ़िया है कि खुद आदिल रशीद जो 11वें नंबर पे आते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी 10 सेंचुरी है फर्स्ट क्लास में। तो बैटिंग की स्किल का और उसकी जो है एबिलिटी का ये आलम है कि 11वें नंबर के प्लेयर की 10 सेंचुरियां हैं। तो हम्म एज ए बैटिंग साइड आई थिंक दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, जिसकी वजह से वो अगर ज्यादा रन कंसीड हो भी जाए तो अपने बॉलर्स पे कोई ज्यादा प्रेशर नहीं आने देते। हम्म। अच्छा सलमान, आज के मैच से पहले भी जिस मैच में इंडिया 124 पर आउट हुआ, उस पर भी नया बॉल उन्होंने किया, और उस पर भी वो 3 ओवर्स में उन्होंने 14 रन दिए और 1 विकेट वो हासिल करने में कामयाब रहे। उससे पहले जो एक और मैच था इंग्लैंड और इंडिया का, उसमें भी आदिल रशीद की जो बॉलिंग है, अगर हम उसका कार्ड देखते हैं, उसमें भी उनकी कारकर्दगी हम अपने नाजरीन से शेयर करते हैं, और आप इस पर भी बताएं कि आपका ये ख्याल है, आप ये मानते हैं चूंकि उनकी बैटिंग साइड बहुत अच्छी है
और अगर 8 रन पर ओवर भी चले जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि कोई ये बहुत घाटे का सौदा नहीं है। वो उसको अपनी बैटिंग के जरिए पूरा करने की कोशिश करते हैं। जो उनका वो मैच जिसमें इंडिया इंग्लैंड ने 164 रन किए, आदिल रशीद उस मैच में उनको 4 ओवर्स में 38 हुए और 1 विकेट वो हासिल करने में कामयाब रहे। तो ये जो एक लेग स्पिनर की उनकी टीम में मौजूदगी है, राइट आर्म लेग स्पिनर की, ये आपको लगता है कि वो उससे इंसाफ भी कर रहे हैं और उनको मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंस है मैनेजमेंट की, प्लेयर को भी, टीम की जो मैनेजमेंट है कप्तान की तरफ से भी, और ये सारा उसी वजह से उनको एतमाद मिल रहा है और वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं? हाफिज जी, और उनके पास है क्या स्पिनर्स में? कोई बूफे तो नहीं लगा हुआ ना स्पिनर्स का, एक ही लेग स्पिनर है, उसी को उन्होंने बैक करना है, उसी के साथ वो मेहनत कर रहे हैं, उसी को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और उसी से वो काम ले रहे हैं। दे डोंट हैव मेनी ऑप्शंस। वो कोई पाकिस्तान या इंडिया की तरह थोड़ी है कि स्पिनर्स 5-6 अच्छे आ जाएं और फिर आप सोचते रहें कि मैं किसको खिलाऊं। स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस नहीं है वो लोग। देखिए, आपके पास उस्मान कादिर है, शादाब है, आपके पास जाहिद आ गए, आपके पास यासिर शाह है, आपके पास 4 टॉप क्लास स्पिनर्स हैं, जिनमें से किसी की फॉर्म अच्छी नहीं है, किसी की फॉर्म बहुत अच्छी है, कोई बड़ा एक्सपीरियंस टेस्ट बॉलर है, कोई फर्स्ट क्लास में आउट करके आ रहा है। सो यू हैव चॉइसेस। लेकिन क्या इंग्लैंड के किसी दूसरे लेग स्पिनर का नाम मालूम है हमें? वी डोंट नो। और इंग्लैंड के जो लेफ्ट आर्म स्पिनिंग ऑप्शंस अभी खेल रहे हैं, उनसे तो अभी वो जो रोड सेफ्टी सीरीज हो रही है उसमें मोंटी पानेसर बॉलिंग कर रहे हैं, उनसे 1 करोड़ गुना बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। तो वो उनको, हाँ, तो आई मीन इंग्लैंड के पास चॉइसेस नहीं है स्पिनर्स में। सिंस ग्राहम स्वॉन के जाने के बाद उनके पास आदिल के अलावा कोई इतना कोई टॉप क्लास स्पिनर नहीं है। अगर आप उन टेस्ट साइड भी देखें, वनडे साइड भी, वनडे में तो खैर आदिल रशीद खेलते हैं और मोइन अली खेलते रहे हैं जब भी जरूरत होती है। मोइन अली भी बड़े डिसेंट बॉलर हैं, रन्स भी करते हैं, साथ विकेट टेकिंग ऑप्शन भी है, तो इनके पास ज्यादा चॉइसेस भी नहीं है। सो इन ऑल इन द लार्जर पिक्चर अगर आप देखें तो उसे दे हैव टू बैक हिम। सब कॉन्टिनेंट में स्पिनर तो चाहिए, और पास कुछ नहीं है। और पास में। अच्छा सलमान, ये इस टूर पे इनकी ये T20 मैचेस में आप कारकर्दगी किस तरह से देखते हैं कि इसमें सबसे दिलचस्प चीज ये है कि इंडिया के अगेंस्ट जब आप स्पिन बॉलर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इन इंडिया, अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, तो वो उसको बड़ा रेट किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जाके कोई सब कॉन्टिनेंट का बैट्समैन रन करता है तो उसकी कारकर्दगी को बड़े अच्छे तरीके से देखा जाता है, अच्छे पैमाने पर उसको परखा जाता है, समझा जाता है। इसी तरह से अगर कोई स्पिनर इंडिया में इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो उसको भी बड़ी अहमियत मिलती है, क्योंकि इंडियंस बड़ा अच्छा खेलते हैं स्पिन बॉलिंग को। आपने खुद ही इस बात को कंप्लीट कर दिया ये कह के कि क्योंकि इंडियंस अगेंस्ट स्पिनर्स बहुत ही अच्छा खेलते हैं, एक्सेप्शनल बैटिंग करते हैं, तो उसमें अगर कोई स्पिनर आके उन्हें तंग करता है, उनकी विकेट्स लेता है, उनके खिलाफ मैच विनिंग परफॉर्मेंस देता है, तो ये एक बड़ी चीज कंसिडर होती है, एक बड़ी परफॉर्मेंस कंसिडर होती है, इससे नाम बनता है उस स्पिनर का। आपको याद होगा कि सकलैन मुश्ताक जब इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज हुई थी बहुत अरसे के बाद, 98 में, तो सकलैन भाई की 2 मैचेस में, 2 टेस्ट मैचेस में, 4 इनिंग्स में 4 दफा 5-5 विकेट लिए थे। 20 विकेट लिए थे उन्होंने उस टाइम जबकि इंडिया की जो टीम थी वो बहुत टॉप क्लास बैटिंग साइड थी, स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर्स दे वर वर्ल्ड क्लास। तो वो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस कंसिडर हुई। शेन वॉर्न आए, वो इतना कामयाब नहीं हो सके, उनको इंडियंस ने बड़ा आड़े हाथों लिया, उनको हर तरफ मारा, और वो बस सोचते रहे कि मैं कब ऑस्ट्रेलिया वापस जाऊं और उधर जाके तो बिल्कुल जब भी इंडिया आए हैं शेन वॉर्न, उनको कोई बहुत ज्यादा वहां पर कामयाबी नहीं मिली, उनको बहुत ज्यादा मुश्किल हालात से गुजरे हैं जब भी वो इंडिया आए हैं। देखिए, जो मेरा ख्याल है कि वो जो स्लाइडर करते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पिचेस की नेचर हार्ड सरफेसेस होती हैं, तो वो स्लाइडर को ऑफ द पिच वो स्किड करता था, तो वो उसका मकसद जो होता है कि वो स्किड करे और बैट्समैन उसको बैकफुट पे जाए या कट या पुल करने जाए और वो उस पर लेट हो जाए, तो वो उस विकेट्स की, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स की नेचर उस उनके जो वेपन को हेल्प करती थी। लेकिन इंडिया में क्योंकि पिचेस स्लो और रफ होती हैं और स्पिनर्स के लिए बड़ी कंज्यूसिव होती हैं, तो एट टाइम्स आप बॉल तेज भी मारते हैं तो वो तेज ब्रेक हो जाता है, वो उस तरह सीधा नहीं जाता। तो वो स्लाइडर के अलावा शेन वॉर्न के पास लेग ब्रेक में शानदार वो करते थे वेरिएशन। लेकिन अगर आप उनको कहें कि उनके पास कोई गुगली है या कोई और कोई वैरायटी है, तो वो उनके पास गुगली उनका बड़ा
मैनेजेबल था, बड़ा स्लो सा गुगली था। उनकी मैक्सिमम पिच जो विकेट्स हैं वो एक्सेप्शनल लेग स्पिन बॉलिंग पे हैं या स्लाइडर्स पे हैं, जो वो फ्लिपर्स करते थे। तो वो इंडियन बैट्समैन आउट क्लास खेलते थे। लक्ष्मण के मुझे डबल सेंचुरी कलकत्ता में याद है, राहुल द्रविड़ ने भी उसमें 100 किया था। एक अमेजिंग टर्न अराउंड था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो वो जब वो ऑस्ट्रेलियन के बाद रन करने के लिए आए थे मेरा ख्याल 2000। उसके बरक्स मोंटी पानेसर जिनकी अभी हमने बात की है, जब वो इंग्लैंड की टीम के साथ आए, शायद एलिस्टर कुक कप्तान थे, तो इंग्लैंड ने पहली दफा आई थिंक बड़े अरसे के बाद इंडिया को इंडिया में सीरीज हराई थी। मोंटी पानेसर ने एक्सेप्शनल बॉलिंग की थी अलोंग विद उनके फास्ट बॉलर्स जो रिवर्स बड़ी अच्छी कर रहे थे। सो आई थिंक डेफिनेटली एक अच्छा स्पिनर बहुत फर्क डालता है। लेकिन आजकल अच्छे स्पिनर्स कम है। ये आदिल रशीद साहब भी फर्स्ट क्लास नहीं खेलते ना, इन्होंने भी हाथ उठा लिए हुए हैं, ये भी अब व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट हैं। तो जब आप व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट हो जाते हैं तो फिर आपकी लाइन लेंथ में बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आपको लंबी बॉलिंगों की आदत नहीं रहती। अच्छा जी, जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, फिर लग पता जाएगा हमें, वो उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने ख्यालात का इजहार करें। आपको अपडेट करते चलते हैं कि इंग्लैंड और इंडिया का जो T20 मैच चल रहा है, 10वें ओवर का खेल जारी है। 81 रन हो चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। जोस बटलर नॉट आउट हैं और 28 गेंदों पर 52 रन स्कोर कर चुके हैं। 4 चौके और 3 छक्के इनकी इनिंग्स में शामिल हैं। आउट होने वाले जो 2 बल्लेबाज हैं, उनको अगर हम देखते हैं तो वहां पर आपको नजर आते हैं जैसन रॉय, और उनके साथ जैसन रॉय आउट हुए हैं और डेविड मेलान। 13 बॉलें खेली हैं। जैसन रॉय ने 9 रन किए हैं और 17 गेंदों पर 18 रन डेविड मेलान ने किए हैं, यानी कि चार्ज लिया हुआ है जो बटलर ने। तो आप सब्सक्राइब करें, अपने ख्यालात का इजहार करें। सलमान भट्ट साहब की राय आप तक पहुंच रही है। सलमान, इस मैच में जबकि 82 पर दो विकेट गिर चुके हैं इंग्लैंड के, और 156 रन ऑन बोर्ड है जी। मधुसूदन हमें बार बार मैसेज कर रहे हैं कि ईशान किशन जो है इनको 3 डाउन भेजना एक गलत डिसीजन है, और केएल राहुल के साथ कंटिन्यू करना, क्योंकि वो लो ऑन कॉन्फिडेंस है और उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। देखिए, जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स होते हैं, जैसे केएल राहुल ने आपके लिए वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा खेला और बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी, तो उनका बाहर होना टीम से उनका मजीद कॉन्फिडेंस डेंट करेगा, क्योंकि वो आई थिंक इंडिया के वर्ल्ड कप प्लान्स में है, तो वो नहीं चाहते कि उनको वो बाहर बिठाएं, एंड समवेयर अलोंग द लाइंस वो आ ही जाएंगे फॉर्म में। इज अ टू गुड प्लेयर टू स्टे आउट ऑफ फॉर्म फॉर लॉन्ग। तो ये एक तो उनके खेलने का रीजन ये है, और आई थिंक ये ठीक वजह है खिलाने की। और दूसरा, ईशान को मैंने इतनी क्रिकेट खेलते हैं देखा नहीं है, ये उनकी डेब्यू सीरीज है, सो आई डोंट नो कि वो किस नंबर पे यूजुअल बैटिंग करते हैं और क्या उनका नंबर है, वेदर उनको 3rd डाउन भेजना ठीक है नहीं है, इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे उनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। तो ये आपकी बात का मैंने जवाब दिया। और हाफिज जी, आप बात कर रहे हैं जॉस बटलर की, तो वो दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा मुनफरिद अटैकिंग बैट्समैन है, और मुझे उसको देख के खुशी इसलिए होती है कि वो तीनों तर्ज की क्रिकेट में एक कामयाब प्लेयर है। अच्छा सलमान, एक सेकंड रुकिए, लंबी एक सेकंड। तीनों तर्ज की क्रिकेट में कामयाब प्लेयर है, टेस्ट मैच खेलता है, निचले नंबरों पर आता है। पाकिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट मैच जीता था उन्होंने इंग्लैंड में, ये पिछले समर में, उसमें आपको बैटिंग याद होगी उनकी। बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने रन पाकिस्तान के खिलाफ निकाले। ये कितना मुश्किल होता है, या क्या चीज मदद करती है किसी भी खिलाड़ी को कि आप हर तरह के हर फॉर्मेट में खेलते हैं, और सिर्फ खेलते नहीं हैं, हर फॉर्मेट में परफॉर्म करते हैं। नंबर्स आपके चेंज होते हैं, हर फॉर्मेट में आपका नंबर मुख्तलिफ मिलता है, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी गेम में, हाँ, इस हवाले से आप बताएं। देखिए, जो स्ट्रोक प्लेयर्स होते हैं ना, वो टेक्निकली बहुत ज्यादा ट्रू नहीं होते, बहुत टाइट नहीं होते टेक्निकली, इसीलिए वो खुले शॉट्स मारते हैं। ये कंपनसेशन है जो रब की जात ने, हर इंसान में अल्लाह की जात ने रखी है। कोई आउटस्टैंडिंग डिफेंस रखता है और टेक्निकली बड़ा करेक्ट है और स्ट्रोक प्लेयर है, और कहीं आउटराइट अटैकिंग स्ट्रोक प्लेयर्स होते हैं जिनमें टेक्निकल मतलब वो उतने अच्छे नहीं होते टेक्निकली, उनका डिफेंस बहुत स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो जरा सी लूज बॉल को अटैक करने लगते हैं, अच्छी बॉलों को अटैक करने लगते हैं, तो बॉलर वो भूल जाते हैं कि इसको हमने किधर गेंद करनी है, उससे बचत शुरू कर देते हैं। तो वो गेम की जो एक मोमेंटम होता है वो अपनी तरफ खींच के ले जाते हैं। तो
ऐसे प्लेयर्स जो हैं दे कैन फ्लोट अप एंड डाउन द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में नहीं है आप इनको कभी ओपन करता हो पहले 2-3 नंबरों पे तो नहीं खेलते ना, उसमें तो नीचे खेलेंगे। और इसमें दुनिया क्रिकेट में बड़ी मिसालें हैं। एडम गिलक्रिस्ट वनडे में ओपनर थे, बेहतरीन रिकॉर्ड था। टेस्ट क्रिकेट में वो सेकंड न्यू बॉल के करीब आते थे अक्सर, क्योंकि उनकी टीम ही ऐसी थी, वो पहले 4 प्लेयर ही पहले 80 ओवर खेल जाते थे, तो फिर वो आते थे, तो वो वहां से आके फिर वो अपने वनडे की स्टाइल से ही खेलते थे। वो कोई टेस्ट मैच की तरह नहीं खेलते थे। एक तो सेकंड न्यू बॉल होता था, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने इतना स्कोर लगाया होता था, और जब उन पे प्रेशर भी आता था तो वो काउंटर अटैक कर देते थे। तो ये प्लेयर्स की नेचर होती है, और ऐसे प्लेयर्स को आप फ्लोट कर सकते हैं ऑर्डर में। अच्छा सलमान, ये जो नंबर 6 वाली बात है, जिस तरह जो बटलर को अगर हम देखते हैं टेस्ट मैचेस में ये नीचे नंबर पर आते हैं, आपने एडम गिलक्रिस्ट की बात की है, ये वनडे क्रिकेट में वाइट बॉल क्रिकेट में आपको ऊपर खेलते हुए नजर आते हैं, तो ये जो एक छठा नंबर है फिर टेस्ट क्रिकेट में, ये कोई दूसरा ओपनर तीसरा ओपनर बन जाता है? देखिए, आइडियली तो टेस्ट मैच की टीम में 3 ओपनर खेलने चाहिए आइडियली, 2 टॉप पे और एक आपका 6वें नंबर वाला, क्योंकि आप 80 ओवर के अंदर आउट होने के लिए तो इनिंग नहीं खेलते, टेस्ट नहीं खेलते ना, आप तो बड़ा स्कोर करने के लिए खेलते हैं। तो आपकी प्लानिंग उस बड़े स्कोर को मद्देनजर रखते हुए तो डेफिनेटली सेकंड न्यू बॉल भी आना है। और बहुत सारी टीम्स में आप देखें, लक्ष्मण एक बेहतरीन प्लेयर थे, वनडे में ओपनिंग भी करते रहे, इंग्लैंड इंडिया के लिए वो खेलते थे 6वें पे। सौरव गंगुली ओपन करते थे वनडे क्रिकेट में, वो 6वें पे खेलते रहे इंडिया के लिए। कुमार संगकारा वनडे के बड़े बेहतरीन ओपनर, वो खेलते रहे हैं नंबर 6 पे श्रीलंका के लिए। इसी तरह माइकल हसी टेस्ट क्रिकेट 6वें पे खेले हैं। और डोमेस्टिक क्रिकेट में जब पाकिस्तान की टीम, मेरा पहला टूर था ऑस्ट्रेलिया का, तो वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ की टीम्स की तरफ से हमारे खिलाफ ओपनर आए थे, 200 नॉट आउट किया था ओपन पे आके। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले तो सेकंड न्यू बॉल पे आते थे। तो दुनिया की टीम में टैक्टिकली अपने प्लेयर्स को ऐसे यूज करती हैं कि जो नया बॉल बहुत अच्छा खेलते हैं वो 2 ऊपर खेलते हैं, और टेस्ट क्रिकेट में एक 6वें पे खेलता है, ताकि सेकंड न्यू बॉल भी काउंटर कर सके। अच्छा सलमान, जब हम ये टेक्टिकल क्रिकेट की बात करते हैं, टेक्निकल क्रिकेट की बात करते हैं, ये चीजें पाकिस्तान के यहाँ क्यों नजर नहीं आती हैं? जब आप ये कहते हैं कि एक आपका फलसफा है और उसके साथ आपने हवाले दिए हैं मुख्तलिफ टीमों के कि आप 3 ओपनर्स के साथ खेलते हैं टेस्ट मैच क्रिकेट में, हमें हमें तो 2 ओपनर नहीं हम पूरे कर पाते, तीसरा ओपनर हम कैसे करेंगे? और हम इस तरफ सोचते नहीं है, ये नहीं हर वक्त ऐसा नहीं था। अगर आप देखें, कामरान अकमल व्हाइट बॉल में ओपन करते थे और टेस्ट में वो नंबर 6 पे खेलते थे पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने टेस्ट में 5 से 100 किए। कुछ टेस्ट मैचेस उन्होंने बचा के दिए पाकिस्तान को। मोहाली का टेस्ट बहुत बड़ी मिसाल है। हाँ ठीक है, ठीक है। फिर कराची में जब हमारे खिलाफ हैट्रिक की इरफान ने, मैं आउट हुआ, यूनुस भाई आउट हुए, यूसुफ भाई आउट हुए, बड़ी मुश्किल पेच थी पहले दिन। कामरान भाई ने उस दिन भी 100 किया, कामरान अकमल ने, रजाक भाई के साथ पार्टनरशिप हुई। तो वो एक मेथड था। वो लेटली आपको इश्यूज आए हैं, क्योंकि जो आपके ये रिजवान ने अब आके ओपन शुरू की, अब आके वो इस्टेब्लिश हो गया, बेहतरीन बैटिंग कर रहा है रिजवान। लेकिन पहले ये नीचे ही खेलता था हाफ तर्ज की क्रिकेट में। तो अच्छा किया इनको जिसने भी आइडिया दिया कि ऊपर आओ, अच्छा किया कि उसका करियर इस्टेब्लिश हो जाएगा ऐसा कि वो व्हाइट बॉल से ओपन कर सकते हैं, और टेस्ट में वो 6वें पे आए, 2 ओपनर्स को सपोर्ट करें नीचे से आके सेकंड न्यू बॉल पे, और बाकी लड़कों के इर्द गिर्द उनके खेलते रहे। तो आई थिंक कि हमारे पास बैट्समैन एक ऐसा आ गया है। और पहले कामरान अकमल थे, बीच में थोड़ा सा गैप आया, क्योंकि सरफराज कभी भी जो है वो ओपनर नहीं रहे, बाय किसी भी फॉर्मेट के रेगुलर ओपनर नहीं रहे सरफराज। ओकेजनली कभी कभार खेले हैं ऊपर, लेकिन रेगुलर नहीं खेले। ठीक है। तो उनका वो कंफर्ट लेवल शायद नहीं था नए बॉल के साथ, जो रिजवान का अब लग रहा है या जो कामरान अकमल का होता। तो ऐसे ही अब आप देख लें, जैसे केएल राहुल हैं, वो इंडिया के, वो खैर कीपर तो नहीं थे, लेकिन कीपिंग करते रहे वर्ल्ड कप में और ओपन भी करते रहे। सो आई थिंक ये ऑप्शंस हर मुल्क के पास होती हैं, टाइम टू टाइम दे यूज इट टैक्टिकली, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, डिपेंडिंग ऑन द ऑपोजिशन। अच्छा सलमान, ये जब हम बात करते हैं इसकी, रिजवान की आपने बात की कि वो नंबर 6 पर अब आते हैं टेस्ट मैच में, तो वो पाकिस्तान के लिए एक तीसरे ओपनर के तौर पर बन सकते हैं, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो आपको ओपन करते हुए नजर आते हैं। अब जब ये सूरत हाल बन गई है, तो आप समझते हैं कि जब हम वनडे क्रिकेट में जाएंगे
तो वहां पर भी रिजवान को एक ओपनिंग बैट्समैन की हैसियत से ही नजर आना चाहिए, सिर्फ T20 तक महदूद नहीं रहना चाहिए। देखिए, डिपेंड करता है। एट टाइम्स एक प्लेयर आपका जो रेगुलरली हर फॉर्मेट खेल रहा हो, उसका वर्कलोड भी आपने मैनेज करना है। पहले जिन हाँ, कीपर्स की मैं मिसालें दे रहा हूँ, पहले T20 क्रिकेट नहीं होती थी, तो ठीक है, वनडे एक ऐसा फॉर्मेट था जिसमें वो ओपन करते थे और कीपिंग भी करते थे। अब अगर ठीक है, रिजवान T20 भी खेल रहा है, ओपन के साथ कीपिंग कर रहा है, वनडे भी कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम उसका 15 साल का करियर 10 साल का कर लें। ठीक है। तो हमने कहीं ना कहीं उसका वर्कलोड भी नंबर ऑफ मैनेज करना मैचेस। है, उसके साथ हम्म। अपने ओपनर्स भी डेवलप करने हैं, ठीक है, हम्म। ताकि कि अगर खुदा ना खास्ता कीपर को बॉल लग गया है, तो क्या आपके पास हम्म। और ओपनर नहीं होने चाहिए? तो ये हम्म। सारी चीजें हैं। आई थिंक पाकिस्तान का टारगेट, पाकिस्तान टीम को जहां बेहतर करना है, डेफिनेटली उसमें से वन ऑफ द टारगेट्स ये भी होना चाहिए कि आपके पास पाकिस्तान स्ट्रिंग ए, पाकिस्तान स्ट्रिंग बी हो, और हम्म। आप क्रिकेट कराएं, उसके बाद उसमें से आप 50-60 अच्छे लड़के निकालें और ABC के मैचेस भी खेलें, कि हम्म। पाकिस्तान के नाम से स्ट्रिंग 3-4 हो आपके पास। हम्म। ठीक है। तो अच्छा उसमें सलमान। आपको, उसमें आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजंस भी कर सकें, और एप्पल टू एप्पल यानी प्लेयर टू प्लेयर आपके पास रिप्लेसमेंट्स हो, अगर ये नहीं तो ये, अगर ये नहीं तो ये, फलानी कंडीशन में ये, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। सो हम्म। यू नो वेयर यू आर गोइंग, व्हाट यू नीड, और उन लड़कों को भी पता हो कि फलां जगह मैं, मेरा काम है वहां पर, फलां जगह मेरा काम है, उनकी रोल सेटिंग हो, तो क्रिकेट भी हम्म। आसान होगी, सिलेक्शन भी आसान होगी, प्लेयर्स में भी एहसास कमतरी नहीं होगा, क्योंकि स्पेशलिस्ट तो 4-5 ही होते हैं जो हर जगह ठीक है। खेलते हैं, आउटस्टैंडिंग 4-5 ही होते हैं। हम्म। बाकियों को अगर आप उनका रोल दे दें, तो ना फिर आपको मीडिया में आवाजें आएंगी, ना हम्म। सोर्सेज से खबरें आएंगी, तो एक तसल्ली बख्श काम हो जाएगा। लेकिन ये प्लानिंग की बात है, कॉन्फिडेंस में लेने की बात है। अच्छा जी। अच्छा जी, जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, उन सबका शुक्रिया, और आप सबसे ये गुजारिश है कि सलमान भट्ट के इस चैनल को, जहां पर आप फिर लग पता जाएगा देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब करें, अपने ख्यालात का इजहार करें। हम बात कर रहे हैं आज इंडिया और इंग्लैंड के माबैन खेले जाने वाले इस T20 मैच की, जो कि अहमदाबाद में खेला जा रहा है। 9 रन पर आउट हुए जैसन रॉय, जोस बटलर अभी तक नॉट आउट हैं, 63 रन वो स्कोर कर चुके हैं, और 37 गेंदों का सामना किया है। 8 मरतबा गेंद को उन्होंने बाउंड्री से बाहर फेंका है। 170 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है उनका। डेविड मिलान आउट हुए थे 18 रन पर। जॉनी बैरिस्टो अभी 4 रन पर नॉट आउट हैं। और सलमान, अब आप ये बताइएगा जरा, इसके जब बॉलिंग कार्ड है, भुवनेश्वर कुमार 2 ओवर्स में 13 हैं, ठाकुर के 2 ओवर्स में 19 हुए हैं, चाहल के 3 ओवर्स में 34 हुए हैं, एक विकेट इनको मिला, पांड्या के 3 ओवर्स में 22 हुए हैं। सलमान, की चाल के खिलाफ आप किस तरह से देखते हैं इंग्लिश बैट्समैनों को? रन ऑन बोर्ड निकाले उन्होंने इनके खिलाफ, देखिए, और कुछ चेंज हो रहा है इंग्लैंड इंग्लैंड की बैटिंग में, इंग्लैंड की जो माइंडसेट है उसमें कुछ तब्दीली आई है? तब्दीली क्या है, लेग स्पिन को पहले से बेहतर खेलना शुरू हो गए, और अपने पास भी लेग स्पिनर है, वो गुगली भी करता है, फ्लिपर भी करता है, हम्म। तो उसको खेल खेल के फिर आइडिया हो गया उन्हें लेग स्पिनर को खेलने का। फिर इंडिया हम्म। में ये जॉस बटलर वगैरह बहुत खेलते हैं, IPL खेलते हैं राजस्थान से, हाँ। हर साल बहुत सारे मैचेस खेलते हैं, इंडिया की बॉलिंग को इनसाइड आउट ये जानते हैं, इंडिया के बैट्समैन इनकी बॉलर्स को इनसाइड आउट जानते हैं, एक हाँ। दूसरे की आदतों को पहचानते हैं, कौन कहाँ फंसता है नेट्स में खेल के वो जानते हैं। हम्म। तो ऐसे में जब किसी को अपने एडवांटेज की कंडीशन मिलती है, फिर वो दूसरे को छोड़ता नहीं, तो हम्म। वो फिर ऐसा ही होगा, कभी कोई ऊपर जाएगा, कभी कोई ऊपर जाएगा, और जो बेहतरीन प्लेयर होगा अडेप्टेबल, वो हर जगह पकड़ा नहीं जाएगा, जैसे हम्म। कोहली है, बटलर भी वैसे ही प्लेयर है, मतलब उस कैटेगरी का तो नहीं है, लेकिन इक्वली डेंजरस है, स्पेशली वाइट बॉल में। तो ठीक है। अच्छा ये चीजें सलमान। तो होंगी, जब इतनी जान हाँ। पहचान हो बॉलर बैट्समैन की, तो फिर कभी कोई पकड़ेगा, कभी कोई पकड़ेगा। अच्छा, ये आपका ख्याल है कि ये जो जान पहचान है एक दूसरे के खिलाफ मुसलसल खेलते हुए, जिस तरह से आपने इंडियन प्रीमियर लीग का हवाला दिया है, तो ये चीजें भी मदद, इनसे भी मदद मिली है? और फिर अगर हम ये कहें कि इंग्लिश बैट्समैनों ने, इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अब माजी की निस्बत स्पिन बॉलिंग को ज्यादा बेहतर खेलना शुरू कर दिया, तो उसकी एक वजह इंडियन प्रीमियर लीग भी हो सकती है, क्योंकि खासे एडिशन हो चुके हैं, और इतने बर्स में मुसलसल जब आप खेलते रहते हैं, तो आप अपनी खामियों को दूर करने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल, ये भी वजह है, और लेटली इंग्लैंड ने बहुत, जो है ना, उनके प्लेयर्स सब कॉन्टिनेंट्स में, दुबई में जो लीग्स हो रही हैं वो बहुत खेल रहे हैं, सो उनका एक्सपोजर
स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में बहुत बढ़ गया है पहले की निस्बतन। ठीक है। और अब वो मच बेटर इक्विप्ड हैं, उनका रेंज ऑफ शॉट बहुत बढ़ गई है स्पिनर्स के खिलाफ पहले से, एक्सपोजर की वजह से। तो मेरे ख्याल में ये कोई सरप्राइज नहीं है कि वो अच्छा खेल रहे हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं और वो बॉलर्स पे प्रेशर डाल रहे हैं। और क्योंकि वर्ल्ड कप पहले से आईसीसी का 10 इयर्स का फ्यूचर प्रोग्राम होता है, तो ये सबके जहनों में होता है कहाँ पे मैचेस हैं, वो उस कंडीशंस के हिसाब से तैयारियां करते हैं सारे। ठीक है। अच्छा सलमान, ये जो अब जब हम बैटिंग कार्ड देखते हैं इनका, इंग्लैंड का, रॉय, बटलर, मिलान, बैरिस्टो, ये हर कोई एक से बढ़कर एक है। इस बैटिंग साइड को जब ये T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए जा रहे होंगे, आप किस तरह रेट करते हैं? देखिए, ऑब्वियसली इंग्लैंड विल स्टार्ट द वर्ल्ड कप एज वन ऑफ द फेवरेट्स। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई टीम इतनी डेप्थ में बैटिंग नहीं करती। कोई टीम जो है इतनी कंप्लीट नहीं है कि दो स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हों, फास्ट बॉलर्स हों, 90 माइल्स वाले, 90 माइल्स पे कंसिस्टेंटली बॉल करने वाले दो बॉलर हों जो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं रेगुलर। यानी कि वो 4 ओवर तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं है करना एक स्पीड पे, क्योंकि वो तो सारा सारा दिन बॉलिंग करने के आदी हैं। ठीक है। वो कोई व्हाइट बॉल के नाम उन्होंने अपनी जिंदगी नहीं कर दी हुई, उनकी रेंज ज्यादा है। तो ये एडवांटेजेस उन्हें हैं। फिर बैटिंग डेप्थ बहुत है। लास्ट मैन की 10 सेंचुरियां, 10वें नंबर का प्लेयर है, उसकी 10 सेंचुरियां हैं। मॉर्गन भी मैच विनर है, बेयरस्टो भी मैच विनर है, रॉय भी, जॉस बटलर भी। अभी तो मेरा ख्याल है, पता नहीं मुझे, रूट आते हैं कि नहीं बीच में, वो इनिंग्स फंसी हो तो उसको स्टेबल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। पिछला वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था T20 का, रूट ने बड़े आउटस्टैंडिंग नॉक्स खेली थी उसमें। तो ऑल अराउंड स्ट्रेंथ है। अगर ये दे रिमेन ऑन गेम तो दे विल बी हार्ड टू बीट। बड़ी दिलचस्प चीज है कि जब आपने रूट का जिक्र किया है इस दौर में, और जो नुमाया बल्लेबाज हैं, मतलब दिन 3-4 को बहुत ज्यादा जिनके बारे में बात की जाती है, केन विलियमसन, विराट कोहली, जो रूट। तो जो रूट हमें इंग्लैंड, आज देखे ना, आज के मैच में भी जो रूट नहीं है। और अब अगर ये भी कोई पता नहीं है कि वो वर्ल्ड कप के लिए भी टीम का हिस्सा होते हैं या नहीं होते, आपको लगता है कि डाउटफुल हो सकती है? भाई इट डिपेंड्स। अगर इंग्लैंड की टीम को लगता है कि एक स्टेबलाइजर प्लेयर हमें चाहिए तो उसको रख भी सकते हैं, प्रीवियसली खिलाते भी रहे हैं। और अगर वो ये समझते हैं कि वी आर गुड इनफ विदाउट हिम, क्योंकि उनकी बाकी बैटिंग भी ऐसी नहीं है कि जो बिल्कुल एक ट्रैक पे ही हो, यानी कि वो जहां पे जरूरत पड़े, प्रेशर आए, कोई बॉलिंग स्पेल अच्छा चल रहा हो तो ये केयरफुल भी हो जाते हैं बीच में। तो डेविड मिलान लेटली वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे रहे हैं, बल्कि शायद हों अभी भी टॉप 3 में। तो उनके आने से भी बैलेंस बहुत बढ़ गया टीम का। और वो एक लेफ्ट हैंडर है जो कि एक ऐड कर देते हैं, एक एक डिफरेंट एडिशन है वो, क्योंकि रूट के आने से पहले 4 राइट हैंडर्स बन जाते हैं। तो मे बी ही इज ऑल्सो अ गुड एडिशन। फिर नीचे से बेन स्टोक्स है, वो भी आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर है, दुनिया के टॉप ऑलराउंडर है। सो इनके पास बहुत वैरायटी है। आई थिंक के दे आर डेफिनेटली वन ऑफ द साइड्स, वन ऑफ द टॉप 2-3 साइड्स डेफिनेटली। अच्छा सलमान, ये एक जगह पर गालिबन इंग्लैंड में 18 टीमें हैं जो उनके फर्स्ट क्लास सिस्टम का हिस्सा हैं। क्वालिटी नजर आ रही है वहां पर भी। एक जगह पर 36 टीमें हैं इंडिया में, वहां पर भी आपको क्वालिटी नजर आ रही है। मतलब जो लोग इंडिया की टीम में इस वक्त हैं, हो सकता है कि इतने ही अच्छे खिलाड़ी और भी उनके पास बैकअप में भी मौजूद हों। अगर हम इंडिया को भी देखते हैं तो वो अपने कॉम्बिनेशन को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ चीजें एडजस्टमेंट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित शर्मा, राहुल, किशन आ गए हैं, ईशान किशन, विराट कोहली, पांड, ठीक है, लहर, पांड्या। तो ये जो टीमों की तादाद है, फिर ये वाला फलसफा तो यहाँ पर गलत साबित हो जाता है ना, कि अगर आप क्वांटिटी में क्रिकेट करा रहे हैं, मिकदार में क्रिकेट करा रहे हैं, तो मयार आप नहीं निकाल सकते उसमें से। देखिए हाफिज जी, ये क्या मुश्किल है? चाहे 5,000 बच्चा खेल रहा हो, उसमें से अगर टॉप 30 निकालने हैं तो 30 निकल आएंगे। इसमें मुश्किल क्या है? ये तो आपको ऐसे ही दिखाई दे रहे होते हैं। 5,000 में से 500 तो आप कोई भी निकाल लेता है। उसके बाद
जितना जितना आप माइन्यूट जाते हैं उतना उतना सिलेक्टर का विजन ज्यादा होना चाहिए, उसकी गेम सेंस ज्यादा होनी चाहिए, उसकी अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि वो सही प्लेयर को पिक करे, फोर्स ही कर ले, किसी को देखे, कई दफा मिस भी कर सकता है कोई एक आधी चीज, लेकिन बाय एंड लार्ज वो ठीक पिक कर लेगा। लेकिन सिस्टम की खूबसूरती ये नहीं है कि वो पूरे बाग में से 5 जो फूल लाल रंग के हैं वो निकाल लो। माली जो सिस्टम रन कर रहा है तो ये है कि उस बाग में वो लाल फूल बढ़ा दे, 400 कर दे। सिस्टम का मतलब ये है कि क्वांटिटी को क्वालिटी में तब्दील करना, ये सिस्टम है, ये कोचिंग है। ये थोड़ी है कि बीच में से जो सही है उसे बाहर निकाल लो, बाकियों को घर चले जाओ। मैं तो नहीं मानता ये तो कोई सिस्टम ना हुआ, ये कोई मशीनरी ना हुई। मशीनरी तो ये है जो ज्यादा लोगों को इंप्रूव कराए, उनको माली तैयार का करे। काम ये है, माली का काम ये है कि लाल फूलों की तादाद को बढ़ाना है, पहले बढ़ाना, से मौजूद ये नहीं लाल कि फूलों लाल को उतार के नहीं ले लाल लाल जाना। फूट लेने नहीं एलो जी गुलदस्ता तैयार कर लो छोटा जी अपना। लाल लाल फूलों की तादाद को बढ़ाना है, उनको उठा के वापस नहीं दे जाना। अच्छा जी, जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, जो इस वक्त लाइव इस सेशन का हिस्सा है, सलमान बट का साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और हम बात कर रहे हैं इंडिया और इंग्लैंड के माबैन खेले जाने वाले इस T20 मैच के हवाले से, और हम दोनों टीमों की जो खूबियां हैं, जो उनकी ताकत है, जो उनकी कुव्वत है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। मैच के हवाले से भी आपको अपडेट करते चले जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने ख्यालात का इजहार करें। सलमान से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, जो इनका तजर्बा है मुख्तलिफ ममालिक में खेलने का, और जिस तरह से ये देख रहे हैं इन दोनों टीमों के मैच को और दोनों टीमों की इस सीरीज में कारकर्दगी के हवाले से, उस हवाले से अब भी आप बात कर सकते हैं। अब हम थोड़ा चलते हैं सलमान, वापस पाकिस्तान आते हैं। अभी तक ये खबरें चल रही हैं जो सिलेक्शन हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जनूबी अफ्रीका के लिए और जिम्बाब्वे के लिए, कि सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट या वो सब लोग एक सफ़े पर नहीं है सिलेक्शन के एतबार से। बिलखुसूस शर्जील खान की आज भी कुछ इसी हवाले से खबरें सुनने को मिली हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं कि ये सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट का एक सफ़े पर आना जरूरी है, नंबर एक। नंबर दो, ये कैसे आ सकते हैं एक सफ़े पर, और एक सफ़े पर आने का फायदा क्या हो सकता है? देखिए हारमोनी जो है वो अच्छी चीज है, और जब आप एक सफे पे होते हैं तो आप यूनाइटेड होते हैं, एक दूसरे को बड़ा बैक करते हैं, एक दूसरे के डिसीजंस को, क्योंकि आप सबने एक चीज पे एग्री किया होता है। लेकिन एक सफे पे ना होना कोई गुनाह नहीं है। हाँ। आप के अप्रीहेंशन हो सकते हैं एक दूसरे के डिसीजंस पे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, हेल्दी डिबेट हो सकती है। मेरी फिक्र ये नहीं है कि उनके ख्यालात नहीं मिलते या वो एक लड़के पे सारे एग्री नहीं करते एट टाइम्स। दुख इस बात का है कि जो उनकी आपस की बात है वो दो पार्टियों में से कोई बाहर कर सकता है, और तो कोई वहां पे होता नहीं है। तो ये जो लीकेज है एट दिस लेवल, ये अच्छे पैगाम नहीं देती। ठीक है, तो ये हर एक की पोजीशन को कमजोर करती है, चाहे आप कैप्टन हैं, चाहे आप हेड कोच हैं, चाहे आप चीफ सिलेक्टर हैं, चाहे आप किसी भी ओहदे पर हैं। ये आप जब बाहर निकलते हैं उस मीटिंग से और लोग आपके अंदरूनी बातें आपसे करते हैं, तो अगर मैं इस पोजीशन में हूं तो मुझे तो बड़ा मतलब अच्छी फीलिंग तो नहीं होगी कि यार ये मैंने तो बात ए से की थी तो ये बात डी तक कैसे पहुंच गई। तो ये इनको रियलाइज करना चाहिए कि वेदर दे हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बट इट डजंट हैव टू बी पब्लिक। ठीक है, और अगर आप समझते हैं कि बिल्कुल ही आपकी किसी ने नहीं सुनी, तो फिर टेक अ बैक सीट, जरा पीछे आके कहना जी लो फिर खिला लो। ठीक है। तो आई थिंक ये बातें बाहर इतनी जल्दी नहीं आनी चाहिए। और बाकी है जहां तक 32 खिलाड़ी टूरों पे जा रहे हैं, 25 खिलाड़ी टूर्स पे जा रहे हैं, कोविड की सिचुएशन ऐसी है कि मजबूरी है सबकी, तो इसमें तो सिलेक्शन आसान है। अग्रीव पार्टियां तो बड़ी कम होती हैं, जिसने थोड़ा बहुत किया नु भेज दो नाल किसी ना किसी जगह पे। हाँ, किसी ना किसी जगह भेज दिया जाए। हाँ, तो बात तो तब आएगी जब आपने 15 भेजने हैं। जब आप आपको स्टैट्स हाथ में पकड़ने की या लैपटॉप पे रखने की क्या जरूरत है लोगों को दिखाने के लिए? स्टैट्स तो साफी भी या सामने बैठे हुए लोग भी निकाल सकते हैं। कोई भी जिसके पास स्टैट्स हैं वो हाथ में पकड़ ले जी, इसने स्कोर किया, इसने आउट किए, इसको होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए।
द थिंग इज द क्रिकेटिंग लॉजिक दैट शुड प्रिवेल, जो चाहे आम आदमी को समझ आए ना आए, लेकिन जो क्रिकेट को समझते हैं उनको तो समझ आए ना। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस जरूरी नहीं है कि ये हर चीज बंदे को समझ आए। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि वो नेटों में और डोमेस्टिक में खेलते हैं, उनकी अच्छा खेल रहे होते हैं लेकिन वो एवरेज नहीं होती, लेकिन जब वो अपने मुल्क के लिए इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं दे आर फार बेटर। और कुछ लोग नीचे रन्स पे रन्स किए जाते हैं, आउट ही नहीं होते, ऊपर जाते हैं समझ नहीं लगती 10 कैसे करना है। तो ये वो चीजें हैं जो स्टैट्स लेके नहीं फिरते साथ, ये स्टैट्स में नहीं आती। तो बाय एंड लार्ज ही आपका अगर रिलायंस स्टैट्स पे हो तो फिर मेरा नहीं ख्याल दैट इज समथिंग वेरी इंप्रेसिव। अच्छा बहरहाल हर सलमान, एक का अपना तरीका है, और अभी अभी आई आपने विश बात कि की है, जो भी उन्होंने किया इट वर्क्स, बट जो एप्रीहेंशंस है हमने तो सामने रखते ही हैं। अभी अभी आपने बात की है कि आपके पास बहुत ज्यादा अदादो शुमार को आप देखें, लेकिन इसके ऊपर आप लोगों को दिखाकर सिलेक्शन, अगर सिलेक्शन कमेटी ने सिर्फ यही करना है कि आपने अदादो शुमार के ऊपर कर देनी है, तो क्रिकेटिंग सेंस जो है आपको उसको, भले लोगों को बुरा लगे, लेकिन आप एक क्रिकेट समझने वालों को तो समझ आ जाती है कि आप किस बुनियाद पर चल रहे हैं। कई खिलाड़ी ऐसे होंगे कि जिनको, जो अपने पोटेंशियल पर परफॉर्म नहीं कर पाए। एक टाइम में उमर अमीन के ऊपर बहुत ज्यादा नजरें थी और लोग समझते थे कि शायद ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उमर अमीन, आपको लगता है कि 10 साल के बाद भी आज तक अपने पोटेंशियल पर नहीं आए हैं? और अगर नहीं आए हैं तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है? देखिए नहीं आए हैं सैडली। 2010 में ही लुक्ड $1 मिलियन। बहुत खूबसूरत खेलता था, तेज बॉल खेलते हुए उसके पास टाइम है, इज करेजियस, अंडर प्रेशर नहीं कोई खास, उसको मैंने कभी प्रेशर में आते नहीं देखा। पर एट टाइम्स व्हेन आई सी हिम नाउ, जब मैं बैन के बाद आया और मैंने क्रिकेट शुरू की और वो मेरे खिलाफ भी खेला साथ भी खेला, तो मुझे एट टाइम्स ऐसा लगा उसको देख के कि यार ये टू रिलैक्स्ड है एंड ही इज इन द फ्लो कि यार जो हो रहा है कोई गल नहीं। इतने अच्छे प्लेयर को टीम से बाहर हो, उसको तकलीफ होनी चाहिए कि मैं कैसे बाहर हूं, ये हाँ, लोग मेरे से अच्छे नहीं है। लेकिन वो साबित आप बात से नहीं कर सकते, उसके लिए मैं, आपको सीजन टॉपर होना चाहिए, उसके लिए आपकी टीम को मैच जीतने चाहिए और आपको मैच जीता के नॉट आउट बाहर आना चाहिए। लोग हम्म, कहेंगे यार इसको खिलाओ, आप अपने मुंह से ये बात नहीं कर सकते। ये नहीं मैं कह रहा कि उसने की है, हम्म, लेकिन खाली टैलेंट 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 से बात नहीं बनती। सो मेरा ख्याल है कि जहां वो हर सीजन में 500-600 स्कोर कर रहा है, वहां पे उसका 800-900 हज़ार बनता है, उसमें इतनी हम्म, कैपेबिलिटी है। लेकिन वो somehow he hasn't touched his full potential। और इसी हम्म, तरह बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग हैं जिंदगी में एक सीजन में 700-800 किया है, वो ऐसे ही नजर को भाजेंगे। किसी ने एक मैच खेला है, एम ही आपको पसंद आ जाएगा, आपको ख्वाब आ जाएगा कि जी ये बहुत अच्छा है। अब हाँ, कुछ उस्मान सलाउद्दीन की तरह के हैं जो स्कोर पे स्कोर कर रहे हैं, टेक्निक भी अच्छी है। एक टेस्ट खिलाया, बुरा नहीं खेले, 37-38 की इनिंग खेली, हम्म। अच्छी इनिंग खेली, अच्छी मजबूत इंग्लैंड की टेस्ट टीम के खिलाफ खेली, उसके बाद अगला चांस ही नहीं है। और वो अकेला ही खेला, और आपकी बैटिंग फ्लॉप हुई है। रीजन, हाउ स्टूपिड वाज द रीजन, एक्सक्यूज माय वर्ड्स, कि जी उसका स्ट्राइक रेट नहीं अच्छा। वो टेस्ट मैच हो रहा है, खुदा दे बंदे हो, चौथे दिन मैच जा नहीं रहा, तुसी स्ट्राइक रेट दे मगर हो, दूसरा नवा बॉल ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਂਦਾ नहीं, तुसी स्ट्राइक रेट दे मगर हो। वो कौन हो, समझ नहीं है क्रिकेट की, मतलब कमाल है। हम्म, तो वो मतलब मिकी आर्थर का इतना नाम है कोचिंग में, उसके दौर में जब वो टेस्ट मैच क्रिकेट में इंटेंट की बात करे, तब बात करे जब मैच का रिजल्ट ना आ रहा हो, ड्रॉ पे ड्रॉ हो रहा हो, तो कि यार खुला खेलो जरा, पहले स्कोर तेजी से करो ताकि बॉलर्स को टाइम मिले। वो आपका हम्म, मैच ही नहीं आखिरी दिन में जा रहा, आप स्ट्राइक रेट के लिए क्यों परेशान है? व्हाट मेक्स हम्म, यू वरी अबाउट द स्ट्राइक रेट? हम्म, आपका तो कोई प्लेयर मैच में 200-250 बॉल ही नहीं खेलता, नहीं खेलता। सिवाय एक अजहर है जो ऐसी कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। हम्म, ये चंद प्लेयर्स हैं जो रन्स करते हैं। जब फवाद आलम के पास एक्सपीरियंस है इतने सालों का, तो उसे रन्स करने आते हैं, चाहे वो किसी को खेलता खूबसूरत लगे ना लगे, उसको पता है कि मेरे पास एक मेथड है जिससे मैं रन्स करता हूं। हम्म, रिजवान अब आके कुछ पिछले महीनों से बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहा है। बाबर एक सीरियस टैलेंट है पाकिस्तान का जो हर फॉर्मेट में अच्छा खेलता है, ठीक हम्म, है। लेकिन इन सब के होते हुए आपको एक प्लेयर मिल रहा है जिसके 8-9 हजार फर्स्ट क्लास में स्कोर हैं, जो अभी यंग है और बेहतर हो सकता है।
आप उसके स्ट्राइक रेट के पीछे पड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या सेंस है, क्या तुक बनता है ऐसी बातें करने का। उस वक्त मिक्की ने की थी। आई होप कि अब वाले ऐसी सोच ना रखते हो, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छी है टीम के लिए। और अच्छा सलमान। मिसबा मिसबा पाकिस्तान के हेड कोच हैं, वो कई हाँ दफा 50 बॉलों पे उनका जीरो था टेस्ट क्रिकेट में। 40-35 बॉलों तक उनका जीरो पे खड़े रहते थे, वो पूरा सेट होके फिर वो अपना स्कोर करते थे। और पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस उन्होंने जिताए। तो उस मेथड से अब उस्मान क्यों नहीं खेल सकता? हाँ हाँ, उस मेथड से उस्मान क्यों नहीं खेल सकता। अच्छा सलमान, अभी हमने प्रोग्राम जब शुरू किया ना, तो हमने बात की है, आपने भी शुरू कर दिया विराट के जीरो पर आउट होने की। और विराट के जब जीरो पर आउट होने की बात हुई है, तो जब उनके आप T20 ODIs और टेस्ट मैचेस में नॉट आउट देखते हैं ना, तो वो भी 71 नॉट आउट है। 71 टाइम्स, 71 मरतबा वो आउट हुए बगैर गए हैं बाहर। और उनमें से टेस्ट मैचेस में 91 टेस्ट मैचेस की 153 इनिंग्स खेली हैं, 10 मरतबा नॉट आउट रहे हैं। ओडीआईज जो है उनके 251 ओडीआईज में 242 इनिंग्स में 39 मरतबा यानी 39 मरतबा टाइम्स वो नॉट आउट रहे हैं। और T20 मैचेस की 87 T20 मैचेस में, 87 T20 मैचेस में वो 22 मरतबा नॉट आउट गए हैं। तो ये शो करता है ना कि कितना डोमिनेटिंग प्लेयर है, कितना अच्छा फिनिशर है। और आप उनकी एवरेज देखें, चेस में ज्यादा है। हाँ, चेस में ज्यादा, ठीक सारी है। दुनिया के प्लेयरों में मेरा ख्याल है चेस में कोहली की एवरेज ज्यादा है। सो वो अंडर प्रेशर और अच्छा खेलते हैं। तो अंडर प्रेशर। अब ये नॉट आउट तो वही रहेगा ना जो नेट में भी नॉट आउट रहेगा। ये तो नहीं है नेट में सर कहीं जा रहा, हाथ पांव कहीं जा रहे हैं, ऊंची उठा के चांद को एम किया हुआ है आपने बाउंड्री की बजाय। तो फिर तो आप नॉट आउट नहीं रहते। नॉट आउट तो आप तब रहते हैं जब आपको क्रिकेट खेलनी आती है, आपको हर तर्ज से खेलना आता है। तो उसको बनने के लिए फिर आपको उस तरह की मेहनत, उस तरह की ट्रेनिंग, उस तरह की क्रिकेट, वो वाला एटीट्यूड चाहिए। फिर जान छड़ाऊ से काम नहीं चलता। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग सलमान, अच्छा प्लेयर है। सलमान, ये मुझे कम बताइएगा कि मसाले। 20 रन चाहिए इंग्लैंड को ये T20 मैच जीतने के लिए, और 19 रन चाहिए जो बटलर को अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। लगता ऐसे है कि ये जो जितने जो दो आउट हो गए हैं, और एक जो जो उसके साथ खेल रहा है जॉनी बेरिस्टो, इन तीनों की कोशिश है। अच्छा सलमान, वैसे मेरा एक ख्याल है कि हम एक ब्रेक ले लें थोड़ी सी, और हम दोबारा आए जब इस इनिंग्स का ये मैच खत्म हो जाए, तो मैच प्रीव्यू जो है वो हम मैच का मेरा तजजिया जो ख्याल उसके है बाद। मेरा ख्याल है कि इमरान भाई, हम रिव्यू इसका जो है ना, जो कल का हमारा प्रोग्राम होगा ना, उसके पहले 10 मिनट्स में इस मैच का रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि हमने इसका बाय एंड लार्ज तो रिव्यू कर लिया है। हाँ और अब ठीक है। इसकी फिनिश है, तो हम इसको कल इस पे आएंगे डिटेल में। तब तक इसकी हाइलाइट्स देख लूंगा मैं, तो थोड़ा और अच्छा रिव्यू कर लूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ स्कोर कार्ड ही देखा है। तो ठीक है। ठीक है। एग्जैक्ट अगर आप कहें कि बात की जाए, तो वो देखे बगैर डिस्क्रिप्शन करना जो है वो चलो फेयर नहीं हाँ, है। वो ज्यादा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चले ठीक है हाँ, जी। इस वक्त जितने भी लोग हमारे साथ हैं, उन सबसे ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फिर पता जाएगा कि जितनी वीडियोस हैं सब आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें, और सलमान भट्ट साहब के तजजिए से आप मुस्तफीद होते रहें। जिन लोगों ने इस सेशन में हमारा साथ दिया, मैं उन सबका भी मशकूर हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका कल तक आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, और दोबारा हम जुड़ेंगे कल के सेशन में। अब तक के लिए आज के सेशन से फिर पता जाएगा मैं इतना ही। कल के लिए आप इस मैच के हवाले से कुछ पूछना चाहें तो जरूर हमारे साथ रहिएगा। हम सलमान भट्ट अपनी राय का इजहार करेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी जो अपडेट्स आएंगी, कोरोना टेस्ट के हवाले से आज टेस्टिंग हुई है खिलाड़ियों के अपने अपने शहरों में। लाहौर के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो लाहौर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, कोरोना टेस्टिंग उनकी हुई है, प्लेयर्स भी और मैनेजमेंट के लोग भी। कल तक कुछ चीजें इस हवाले से वाजे हो जाएंगी, और कल कुछ नई खबरें भी होंगी यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे और सलमान भट्ट को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।